कि एग्जाम्पल नंबर 8 में आप लोग देखो कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप लोगों को कैसा दे रखा है, समान दे रखा है। तो आप लोगों को बताना है कि वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों की बात की गई है। दो समरूप त्रिभुज मतलब आप लोगों को बनाना पड़ेगा, एक तो बना लिया है ABC और ये दूसरा त्रिभुज आपने बना लिया है PQ और R। ये दोनों त्रिभुज, सबसे पहली बात कि आप लोगों को क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे है, समरूप है। तो ये ABC त्रिभुज समरूप किसके है, PQR के समरूप है। ठीक है, ये अगर दोनों समरूप दे रखे आप लोगों को, समरूप देने का मतलब क्या हुआ कि भुजाएं आपस में कैसी है, समानुपाती है। और उसके यहां देखोगे भुजाएं समानुपाती है, उसके अलावा तीनों कोणों के बराबर है। ये दिया हुआ है या नहीं, तो यहां लिखोगे कि कोण A है वो तो किसके बराबर है, कोण P के बराबर है। कोण B है वो किसके बराबर है, कोण Q के बराबर है। और कोण C किसके बराबर है, कोण R के बराबर है। दिया हुआ में इतना लिख ले कि दोनों त्रिभुज आपस में कैसे है, समरूप। तो क्या हो गया, तीनों कोणों के बराबर दे रखे। उसके अलावा दिया हुआ है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे है, समान दे रखा है। इसका मतलब AR त्रिभुज ABC, मतलब ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है, AR त्रिभुज PQR के। मतलब ये दोनों के क्षेत्रफल भी आपस में कैसे दे रखे, आप लोगों को समान दे रखे। ये सब किस में लिखना है, दिया हुआ में। फिर आप लोगों को सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध आप लोगों को करना है कि जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम है किसके, ये त्रिभुज जो दे रखा है आप लोगों को, दूसरा क्या नाम है इसका, PQR के। सिद्ध क्या करना है कि दोनों सर्वांग सम है। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए एकदम आसान है कि आप लोग इसको जैसे सिद्ध करोगे तो सिद्ध करते समय आप लोग देखो, पर मैं याद है ना आप लोगों को कि अगर दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं तो क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है या नहीं। तो यहां क्या करना है आप लोगों को, देखो कि यहां पे दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करोगे तो AR त्रिभुज ABC ये बटे में AR त्रिभुज PQR, ये जो क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा या नहीं। भुजाओं का अनुपात क्या लिखोगे, AB बटा PQ, दूसरा क्या लिखोगे BC बटा QR, और तीसरा क्या लिखोगे AC बटा PR। और इनका करना क्या है, वर्ग करना है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है यहां तक। यहां देखो आप लोगों को दिख रहा है कि AR त्रिभुज ABC किसके बराबर है, AR त्रिभुज PQR के। तो ये जो AR त्रिभुज ABC दे रखा है इसकी जगह इसका मान लिख सकते, ये AR त्रिभुज PQR लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना, दोनों बराबर ही है भाई। तो ये ABC की जगह ये लिखोगे और उसके बाद में ये लिख दोगे ये AR त्रिभुज PQR। ठीक है, ये तीनों को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए दो कोणों के बराबर तो है, एक ही भुजा को सिद्ध करना है बराबर, तो इसीलिए किसी एक को लिख लेते हैं, किसी को भी लिख दो चाहे। ये AB बटा PQ लिख दिया हमने, ठीक है, ये इसका स्क्वायर। यहां देखोगे इससे ये कटेगा, कितनी बार कटेगा, एक बार। तो आ जाएगा एक बराबर किसके हो जाएगा, AB बटा PQ के होल स्क्वायर के बराबर। तुम बताओ इस एक के स्क्वायर लगा सकते हैं या नहीं, एक का स्क्वायर करोगे तो एक से एक गुणा करने पर कितना आएगा, एक। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक बराबर किसके आ जाएगा, AB बटा PQ के। ये PQ भाग से इधर एक की तरफ जाएगा गुणा में, एक से PQ गुणा होगा तो PQ बराबर किसके हो जाएगा, ये AB के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। और इसको नाम दे देना है समीकरण 1। देखो किन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना था, त्रिभुज ABC को सर्वांग सम किसके करना था, त्रिभुज PQR के सर्वांग सम करना था। सर्वांग सम करने के लिए देखोगे पहली विशेषता समीकरण 1 में दे रखी है, PQ बराबर है किसके, ये AB के बराबर है। कहां से लिखा है आपने, समीकरण 1 से लिखा है। उसके बाद में दिया हुआ में क्या दिया हुआ है, कोण A बराबर है किसके, कोण P के बराबर है, और कोण B किसके बराबर है, कोण Q के बराबर है। तीन विशेषताएं मिल गई या नहीं, ये दिया हुआ है, ठीक है, तीन विशेषताएं मिल गई। दो कोणों के बराबर है, एक भुजा के बराबर है। देखो SAA, तो क्या लिखोगे, ASA सर्वांग समता नियम से
ये सर्वांग समता नियम से देखोगे तो दोनों त्रिभुजों का नाम लिख दो। ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम में। कर लोगे? एग्जाम्पल नंबर 9 में आप लोगों को दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसका कोण सी कैसा दे रखा है आप लोगों को? समकोण दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है? ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। देखो इसमें क्या दिया हुआ है आप लोगों को? ये जो त्रिभुज दिया है ये कैसा दिया है? ये समकोण त्रिभुज दिया है और जिसके अंदर से कोण सी जो आप लोगों को दिया हुआ है वो कैसा है? समकोण है। ये समकोण होने का मतलब नाम कैसे दोगे? ए बी और ये सी हो गया, ठीक है। कोण सी आप लोगों को कैसा दिया हुआ है? समकोण दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है आप लोगों को कि ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है? 2ac के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। ये जो दिया हुआ है उसके अंदर आप लोगों को क्या लिखना है? ये इसके ऊपर लिखना है सिद्ध करने वाले के। देखो दिया हुआ में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि कोण सी बराबर कितने डिग्री का दे रखा है? 90 डिग्री का दे रखा है और एबीसी आप लोगों को जो दिया हुआ है त्रिभुज वो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देखो इसको हल करेंगे तो यहीं पे हल कर लेते हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज है, ये कोण सी 90 डिग्री है, एबीसी समकोण है और समकोण त्रिभुज जब भी रहता है तो प्रमेय कौन सी लगती है? बोधायन प्रमेय लगती है या नहीं? और बोधायन प्रमेय लगेगी तो आप लोग क्या लिखोगे इसके अंदर कि ए बी का स्क्वायर है वो किसके बराबर है? वो ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के बराबर। क्वेश्चन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो शुरुआत में लिखी हुई है कि त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज है तो बताओ कौन सी दो भुजाएं बराबर हो सकती है? ये वाली दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी या नहीं? तो दिया हुआ में ही आप लोगों को ये चीज भी लिखना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ए सी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है या नहीं? समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं बराबर है। अब कर्ण के बराबर तो कोई भुजा हो नहीं सकती है, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी है? बराबर बराबर है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो आप लोगों को क्या करना है? ये ए सी और बी सी आपस में कैसी हो गई? बराबर बराबर है। इसका मतलब आपको सिद्ध करने में देखो आवश्यकता किन किन की है? एक तो ए बी की आवश्यकता है, ये एक तो ए बी की आवश्यकता है, दूसरी किसकी आवश्यकता है? ये ए सी की आवश्यकता है। तो बी सी का मान लिख देंगे। बी सी का मान किसके बराबर है? ये ए सी के बराबर है या नहीं? तो दोनों का स्क्वायर करोगे तो ए सी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं? तो ये जो बी सी का स्क्वायर है इसकी जगह क्या लिख देंगे? ये ए सी का स्क्वायर। तो ये ए बी स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिख दोगे। ये ए सी स्क्वायर एक बार यहां और एक बार यहां, कितनी बार हो गया है? बस ये आप लोगों को सिद्ध करना है। कर लोगे? केवल समद्विबाहु त्रिभुज है, बस भुजा को चेंज करके आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में आप लोग देखो एग्जांपल नंबर 10। ये एग्जांपल नंबर 10 में आप लोग देखो कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के ऊपर कोई बिंदु आप लोगों को दे रखा है डी। तो आप लोगों को त्रिभुज कैसा दिया हुआ है? समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का मतलब समझते हो आप लोग? समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हो? बराबर बराबर हो। तो आप लोगों को ये एबीसी जो त्रिभुज दिया हुआ है वो कैसा त्रिभुज दे रखा है? समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है आप लोगों को? ये जो त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है ये कैसा दिया हुआ है? समबाहु। और ये अगर समबाहु त्रिभुज रहेगा तो ए बी, बी सी और ए सी तीनों आपस में कैसे रहेंगे? बराबर बराबर रहेंगे या नहीं? समान रहेंगे। तो इसके बाद में आप लोग देखो क्या दिया हुआ है कि बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। बी सी पर जो बिंदु डी दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है कि बी डी बराबर किसके? 1/3 बी सी के। क्या दिया हुआ है? बी डी बराबर है 1/3 बीसी के। इसका मतलब क्या हो गया? जो डी बिंदु है वो बीसी पर इस प्रकार से स्थित करना है कि तीसरा हिस्सा हो। तीसरा हिस्सा होने का मतलब इस लाइन के 1,
दो और ये तीन टुकड़े बराबर बराबर करोगे ना, तो ये जो डी बिंदु है ये बी से देखोगे तो ये बीडी की दूरी कौन सा हिस्सा होनी चाहिए, बीसी का कौन सा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो आप लोग बिंदु ए को ये डी से मिला दिया, ये बिंदु ए को डी से मिला दिया, तो ये तीसरे हिस्से के ऊपर मिला है या नहीं। तो ये आप लोगों को दे रखा है। उसके बाद में सिद्ध क्या करना है आप लोगों को, ये आप लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर है किसके, 7AB स्क्वायर के। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए एक तो सीधा शॉर्टकट तरीका है जिसमें आप लोगों को एक चीज को x मानना है और x मान के आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते हो और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो इसको हल करेंगे तो हल करते समय सीधा और एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं इसका। ये दिया हुआ है ना आप लोगों को कि BD बराबर है किसके, 1/3 BC के। ये BD है ना, इसको आपने क्या माना कि ये BD को आपने कितना मान लिया है, x के बराबर मान लिया है। BD को किसके बराबर मान लिया है, x के बराबर मान लिया है। ये 1/3 ये BC। ये देखो BC के गुणा से ये जो 3 है ये भाग में दे रखा है, ये इधर गुणा में आएगा तो कितना हो जाएगा, 3x। तो BC का मान कितना हो जाएगा, 3x। मतलब ये B से C जो दूरी दे रखी है इस पूरी दूरी का मान कितना हो जाएगा, 3x। समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर बराबर होगी या नहीं। ये अगर भुजा 3x आप लोगों को दे रखी है तो ये पूरी भुजा ये कितनी हो जाएगी, 3x। और ये इधर वाली भुजा ये देखोगे तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3x। कोई भी दिक्कत है इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो BD बराबर इसका मान हमने कितना माना था, ये x माना था या नहीं। तो इसकी जगह हमने BD का माना कि x, तो BD की जगह कितना लिख दोगे, x लिख दोगे। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, एक रचना करनी है। रचना वाला लिखा नहीं है ना मैंने यहाँ, चलो यहाँ लिख देते, यहाँ लिख देता हूँ मैं रचना का, ठीक है। ये रचना आप लोगों को क्या करनी है कि A से आप लोगों को यहाँ पर लंबवत रेखाखंड खींचना है। देखो ABCD नाम दे दिया, इसको नाम क्या दे देते, तो ये रचना हम लोग करेंगे कि AE जो है वो लंबवत है किसके ऊपर, BC के ऊपर। ये हम लोग रचना कर देंगे। समझ में आ गया, इतना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप लोग देखो अगर AE लंबवत खींचेंगे तो लंबवत खींचते ही आप लोग बताओ ये लंबवत है, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है या नहीं, टोटल पूरा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में इस त्रिभुज में देखो ये 90 डिग्री का कोण और ये 90 डिग्री का कोण बराबर बराबर है या नहीं। बीच वाली भुजा ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है या नहीं। और समबाहु त्रिभुज है तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है या नहीं। इसका मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है या नहीं। और सर्वांग सम है इसका मतलब ये इधर वाली भुजा और इधर वाली भुजा आपस में कैसी होगी, बराबर बराबर होगी। 3x ये दूरी दे रखी है, मतलब ये इधर वाली जो आधी दूरी है वो कितने x होगी, 1.5x होगी या नहीं। ये 1.5x हो जाएगी या नहीं। 3 का आधा करना है, 3 में 2 का भाग लगाओगे कितनी बार जाता है, 1.5 बार जाता है या नहीं। अरे भाग लगाना आता है या नहीं। 3 में 2 का भाग लगाओगे, टोटल 3 है, ये आधा करोगे तो 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। तो ये 1.5x, ये x, तो x और 1.5x कितने हो गए, 2.5x हुए या नहीं। अरे 2.5x हुए या नहीं। टोटल भुजा की दूरी कितनी है, 3 में से ये 2.5 को घटा दोगे तो ये कितनी है दूरी, 0.5x। कोई भी इसमें दिक्कत है यहाँ तक तो बता दो। ये भुजाएं ज्ञात करने में कोई दिक्कत है क्या। ये 3x थी टोटल, तो ये भी दोनों कितनी हो गई, 3x। बीच वाली भुजा लंबवत खींचते ही ये आधी आधी हो जाएगी तो 1.5x इधर हो जाएगा, 1.5x इधर हो जाएगा। ये 1.5 तो इधर का हो गया, इधर वाले 1.5 को देखोगे तो ये 1x है, तो ये कितना x बचा, आधा x बच गया। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसको हल करेंगे तो हल करते समय ये जगह छोड़ देते हैं, एक बार यहां से हल करना मैं शुरू कर देता हूं। ये देखो ये आप लोगों के सिद्ध करने में देखो क्या लिखा हुआ है, 9AD स्क्वायर लिखा हुआ है या नहीं। हम लोग AD स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये AD स्क्वायर का मान किससे करेंगे बताओ, बोधायन प्रमेय से करेंगे। बोधायन प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर होता है या नहीं। AD कहाँ पे है, ये वाली भुजा रही है AD, ये नजर आ रही है ना AD भुजा आप लोगों को, ये AD भुजा नजर आ रही है। ये छोटा वाला त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं। ये जो त्रिभुज नजर आ रहा है इसमें आप लोग देखोगे कि AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, DE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। ज्ञात करना पड़ेगा या नहीं। लेकिन इसमें AD स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए इसका मान तो दिया हुआ है लेकिन इसका मान नहीं दिया हुआ ना, तो इसके लिए AD स्क्वायर से पहले इस
ए ई स्क्वायर का मान ज्ञात कर ले। और ए ई स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए इस पूरे त्रिभुज को देखो। पूरा त्रिभुज क्या है? ए बी ई। ये त्रिभुज ए बी ई में आप लोग देखोगे, ये त्रिभुज ए बी ई में देखोगे तो कोण ई बराबर कितने डिग्री का दे रखा है? 90 डिग्री का दे रखा है। और ये 90 डिग्री का होगा तो कौन सी प्रमेय लगेगी? बोधायन प्रमेय लगेगी या नहीं? समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़े वाले त्रिभुज में देखो कोण ई 90 डिग्री है, ये आधार है, ये कर्ण है और ये क्या है? लंब। तो आप लोग बोधायन प्रमेय के अनुसार लिखोगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? ये क्या दे रखा है? बीई। तो हो जाएगा बीई का स्क्वायर प्लस में ए ई का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बता दो। लिख दिया। देखो ए बी का मान कितना है? 3x है, तो ये लिखोगे 3x का स्क्वायर बराबर में बीई का मान कितना है? बी से ई की दूरी बताओ कितनी? कितने x है? ये 1x है, ये 0.5x है। टोटल कितना हुआ? ये 1.5x हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? ए ई का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर करो, 3 तिया 9x स्क्वायर। ठीक है, ये 1.5 है। इसका अगर दशमलव हटाए हम लोग तो बट्टे में कितना लगेगा? 10 लगेगा। ये दशमलव हटा दिया, 5 की टेबल से काटो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ये 3/2x है। अगर इसका आप लोग स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाओगे, ये ए ई का स्क्वायर। ये ए ई का स्क्वायर आप लोग याद करोगे तो ये देखो 9x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 9/4x स्क्वायर को बराबर के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बट्टे में क्या लगाना है? 1 लघुत्तम ले ले 4। ये 1 का भाग 4 में लगाओ 4 बार। 4 को 9 से गुणा करो, 36x स्क्वायर माइनस ये 4 का भाग 4 में 1 बार। 1 को 9 से गुणा करेंगे तो घटाओ 36 में से 9 को घटाओ, कितने एक्स स्क्वायर बच गए? 27 एक्स स्क्वायर बट्टे में 4 किसका मान आया है? ए ई के स्क्वायर का मान आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। उसके बाद में देखो ये ए ई के स्क्वायर का मान क्यों ज्ञात किया है? क्योंकि हमने ये ए डी का स्क्वायर मान ज्ञात करना था या नहीं? ये ए डी स्क्वायर का मान ज्ञात करोगे तो यहां पे देखो आप लोग अब लिखोगे, ये त्रिभुज कौन सा है? देखो ए डी ई में देखोगे, ये त्रिभुज ए डी ई में आप लोग देखोगे तो ये ए डी ई त्रिभुज में आप लोग देखोगे कोण ई कैसा है? समकोण है या नहीं? ये समकोण है तो प्रमेय कौन सी लगेगी आप लोगों के? बोधायन प्रमेय लगेगी या नहीं इसमें? और बोधायन प्रमेय लगेगी तो इसको आप लोग क्या लिखोगे? ए डी का स्क्वायर बराबर में डी ई का स्क्वायर प्लस में ए ई का स्क्वायर। ये लिख दिया डी ई का स्क्वायर प्लस में ए ई का स्क्वायर। ये देखो यहां लिखेंगे ये ए डी स्क्वायर ऐसे का ऐसे। डी ई का मान कितना है बताओ? 0.5। ये लिख देंगे 0.5 एक्स का होल स्क्वायर प्लस में ए ई के स्क्वायर का मान बताओ? 27/4 है ना, 27/4 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ये देखो ये अगर दशमलव को हटाओगे तो बट्टे में कितना आएगा? 10। ये 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10। समझ में आ गया इतना? ये देखो ए डी स्क्वायर बराबर यहां देखोगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये एक्स स्क्वायर ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ये प्लस का चिन्ह लगाओगे, ये 27/4 और ये एक्स स्क्वायर। यहां आप लोगों को ए डी स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए लघुत्तम लेना पड़ेगा या नहीं? और लघुत्तम कितना हो जाएगा? 4। 4 का भाग 4 में 1 बार। 1 को ये 1 एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर आएगा प्लस में 4 का भाग 4 में लगाओगे तो 1 बार। और 1 को 27 से गुणा करेंगे तो ये 27 एक्स स्क्वायर। जोड़ो 27 और 1 कितने? ये 28 एक्स स्क्वायर बटे में 4। 4 का भाग लगा दे 28 में, 4 का भाग 28 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। मतलब आप लोगों के उत्तर कितना आया है कि ए डी स्क्वायर बराबर आ गया है 7 एक्स स्क्वायर। किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बता दो। नहीं है ना दिक्कत? उसके बाद में देखो यहां हमारे सिद्ध करने में ए डी स्क्वायर के गुणा में कितना है? 9। तो हम लोगों को दोनों तरफ गुणा में 9 लिखना पड़ेगा या नहीं? कोई भी दिक्कत है तो अभी तक बोलो। नहीं है तो ये हमने लिख दिया 9 ए डी स्क्वायर बराबर में ये 7 को ऐसे का ऐसे लिख दिया। गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ये देखो 9 और एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है या नहीं? 9 को लिख देंगे 3
एक्स स्क्वायर को लिख देंगे एक्स और इसका होल स्क्वायर लगा सकते हैं या नहीं। देखो वापस होल स्क्वायर खोलोगे तो 3 3 9, एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स हमने पता है कि एक्स किसका मान है, ये 3x किसका मान है, ये ए बी का मान भी है, बी सी का मान भी है और ए सी का मान भी है, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में कैसी है, बराबर। हमें किसकी आवश्यकता है, ए बी की, और ए बी का मान कितना है 3x। तो जो यहाँ पे 3x लिखा हुआ है उसकी जगह आप लोग ए बी लिख सकते हो या नहीं। तो ये ए बी स्क्वायर लिख दिया, ये 7 लिख दिया और ये 9 ए डी स्क्वायर लिख दिया। ये अपना सिद्ध हुआ या नहीं। किसी को कि ये दिक्कत है तो बता दो, नहीं है कोई दिक्कत। ये एग्जाम्पल नंबर 11 में आप लोग देखो कि ए बी सी आप लोगों को समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ये आप लोगों को त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, ठीक है। ये ए बी और ये सी। कोण बी का मान कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। ये कोण बी का मान आप लोगों को कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दे रखा है। माना कि डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी पर कोई बिंदु है। ये ए बी के ऊपर तो बिंदु आप लोगों को दिया हुआ है डी, और इसके ऊपर कौन सा दिया हुआ है, ई। ये आप लोगों को दिया हुआ है। और उसके बाद में आप लोगों से क्या बोला गया है कि सिद्ध आप लोगों को क्या करना है इसमें, ये आप लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि ए ई का स्क्वायर प्लस में दिया हुआ है आप लोगों के सी डी का स्क्वायर, और बराबर के अंदर दिया हुआ है आप लोगों के ए सी का स्क्वायर और प्लस में ए ई का स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा डी ई दे रखा है, चलो ये डी ई का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक दे रखा है। अब इसके आधार पे देखो कि आप लोगों को ए से ई को जोड़ना है, तभी तो ए ई का स्क्वायर आएगा। मतलब ये ए बिंदु है, इसको किससे जोड़ना है, ये ई बिंदु से जोड़ देना, ठीक है, जोड़ दिया। ये ए को ई से, सी को डी से जोड़ना है, ये सी को ये डी से जोड़ दिया। चित्र दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, ये ध्यान रख लेना, जब टेस्ट होगा तो मैं भी नहीं दूंगा ये। उसके बाद में देखो ए सी, ये ए सी तो दे रखा है, डी ई भी आप लोगों को, ये डी ई, तो ये डी बिंदु से इस ई बिंदु को मिला। चित्र कंप्लीट हो गया अपना। तो आप लोगों को इसमें लिखना क्या है, दिया हुआ क्या है आप लोगों को बताओ, देखे बस आप लोगों को इतना दिया हुआ है कि जो ए बी सी आप लोगों को त्रिभुज दे रखा है वो कैसा त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। और इसके अंदर कौन सा कोण समकोण है, कोण बी बराबर कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। सिद्ध करें इसको। ये देखो सामने, सबसे पहले किसका मान ज्ञात करना है, ए ई के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ज्ञात कर ले, यहां देखो ये लिखोगे ए ई के स्क्वायर का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। ये ए ई का स्क्वायर ज्ञात करोगे। ए ई कहां पे है, ये रहा ए ई, देखो ये नजर आ रहा है या नहीं आप लोगों को। समकोण त्रिभुज में देखो कौन से समकोण त्रिभुज में ये ए ई नजर आ रहा है, तो ये वाला जो आप लोगों के समकोण त्रिभुज है ये इसमें नजर आ रहा है या नहीं। समकोण त्रिभुज का नाम बताओ, ए बी ई। तो कौन सा त्रिभुज हो गया है, ए बी ई त्रिभुज में आप लोग देखोगे तो ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है या नहीं। ये समकोण त्रिभुज है और इसमें कौन सा कोण समकोण दे रखा है, कोण बी बराबर आप लोगों को 90 डिग्री दे रखा है। इसीलिए प्रमेय कौन सी लगेगी, बोधायन प्रमेय लगेगी। और बोधायन प्रमेय लगाओगे तो ए ई कर्ण का स्क्वायर दे रखा है या नहीं। तो आधार क्या है, बी ई, और लंब क्या है, ए बी। तो ये हो जाएगा बी ई का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं है। ये इस त्रिभुज में देखोगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ये उतार दिया और इसको नाम दे देना है समीकरण 1, ठीक है। दूसरा देखो क्या दे रखा है, सी डी का स्क्वायर दे रखा है या नहीं। देखो ए ई का स्क्वायर मान ज्ञात कर लिया, सी डी के स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब ये सी डी का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो देखो सी डी स्क्वायर बराबर, सी डी कहां पे, ये रही सी डी। ये सी डी आप लोगों को नजर आ रही है या नहीं, ये इस त्रिभुज में नजर आ रही है या नहीं। देखो ये जो त्रिभुज नजर आ रहा है इसमें आप लोगों को सी डी भुजा नजर आ रही है या नहीं। त्रिभुज का नाम बताओ, बी सी डी। त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज बी सी डी में आप लोग देखोगे तो ये भी त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। और कौन सा कोण इसका समकोण है, तो कोण बी इसका कितने डिग्री का है,
90 डिग्री का है। तो प्रमेय कौन सी लगेगी आप लोगों के, बोधायन प्रमेय लगेगी या नहीं। तो बोधायन प्रमेय लगेगी तो बताओ सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये बी सी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। देखो अब इसके बाद क्या करना है, ये इसको नाम दो समीकरण 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दे क्या, ये समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ोगे आप लोग, दोनों को उतार ले, ये दोनों को उतारोगे तो देखो ए ई का स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, बी ई का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। वापस उतार रहा हूं केवल, ठीक है। ये सी डी का स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, ये बी सी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। दोनों को जोड़ना है तो ये प्लस प्लस और प्लस, ठीक है। जोड़ दे, जोड़ोगे तो देखो ये इधर लिखोगे ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर, इनको सबको पास में लिख दे, बी ई का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर और प्लस में बी डी का स्क्वायर। चारों को उतार दिया, 1 2 3 4, चारों को जोड़ना था, लाइन से उतार दिया। ये तो उत्तर का पार्ट है या नहीं, हमने ये पहले ही ज्ञात कर लिया है। तो इसको तो वापस ऐसे का ऐसे उतारना है, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। यहां देखो आप लोगों को ए सी और डी ई चाहिए, तो आप लोग ए सी ज्ञात करोगे। ए सी कहां पे, ये रही ए सी, ये ए सी ज्ञात करोगे। ये ए सी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान है या नहीं, ये ए से सी तक की आप लोग दूरी देखोगे, ये कर्ण का मान है, लेकिन आधार क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यहां देखो ये तो रहा ए बी का स्क्वायर और ये रहा बी सी का स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का नाम क्या है, ए सी, तो यहां लिख दोगे ए सी का स्क्वायर। और आप चाहो तो कोष्टक में कारण लिख सकते हो कि ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। और इसका भी कारण क्या है कि त्रिभुज जो ए बी सी आप लोगों को दे रखा है वो कैसा त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है। कारण लिख दोगे या नहीं। यहां देखो अब बाकी दोनों देखो, बीई के स्क्वायर को और बी डी के स्क्वायर को, इन दोनों को देखना है। ये इन दोनों को देखो, बीई कहाँ है, ये रहा बीई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो देखो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। और कर्ण का नाम क्या है इसमें, डीई, तो यहां लिख दोगे प्लस में डीई का ये स्क्वायर। और इसका भी आप लोग कारण लिखोगे तो यहां लिख दोगे कि डीई का स्क्वायर बराबर किसके बराबर है, बीई के स्क्वायर प्लस बी डी के ये स्क्वायर के बराबर। और इसका भी कारण क्या है कि त्रिभुज कौन सा है, ये छोटा वाला देखो बीई डी, ये त्रिभुज जो बीई डी है वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, यही तो सिद्ध करना था ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।